बुखारी साहब, एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप खुद मोदी से मुलाकात करके एक ट्रेड डील स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो यूरोपीय यूनियन से मुतालबा कर रहे हैं कि वो चीन और भारत के ऊपर 100% जो है वो टैरिफ लगा दे। तो बुखारी साहब, ये किस किस्म की मुनाफकत है, किस किस्म का दोगलापन है? देखिए, ट्रंप जो है ना वो एक बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट के लिए या अपने मुफाद के लिए कुछ भी करता है। ये सुबह शाम जो वो तिगनी की तरह से नाच रहे हैं ना मुख्तलिफ अंदाज में, यानी पहले आपने देखा कितनी सख्त ज़बान इस्तेमाल की उन्होंने इंडिया के खिलाफ, फिर आपने देखा एक ट्वीट कर दिया उन्होंने, फिर आपने देखा हिंदुस्तान जिसमें इतनी मुखालफत थी ट्रंप साहब की, अचानक जो है मोदी साहब के दिल में फिर उनके लिए प्यार जाग उठा। उनमें तो कोई ग्रेस ही नहीं है, जिस तरह से फौरन से वो मैंने कहा ना कि जो हाल उन्होंने इंडिया का किया था उसके बाद तो उसकी किसी बात का एतबार ही नहीं करना चाहिए उनको। लेकिन मैंने कहा जैसे कि वो जो है ना डमरू हाथ में उनके और वो सबको नचा रहे हैं, तो उस हवाले से अगर आप देखें तो सुबह कुछ शाम कुछ, क्या होगा अल्टीमेटली ये तो अभी हमें मालूम नहीं है। लेकिन ये कि क्या इस वक्त ऑप्शन जो है वो हिंदुस्तान के पास ये है कि वो फैसला कर रहे हैं कि उसने अमेरिका की झोली में गिरना है मुस्तकिल तौर पर, या अपने दूसरे ऑप्शन इस्तेमाल करना है जिसका तज़किरा करती रही है बीजेपी की लीडरशिप इंक्लूडिंग मोदी साहब, लेकिन वो भी इनडिसाइडेड। ऑप्शन उनके पास और कोई है नहीं है। बुखारी साहब, हमने देखा कि अब जिस तरह से चाइना के ऊपर भी जो है टैरिफ लगाने की बात हो रही है, बुखारी साहब इसका मकसद क्या है? क्या चाइना को क्रिपल करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये तो अमेरिका का एजेंडा है। कभी वो कहते हैं कंटेन करना है चाइना को, कभी वो कहते हैं कि इसको हमने इकोनॉमिक माइट नहीं बनने देना, कभी वो कहते हैं इसको हमने मिलिट्री माइट नहीं बनने देना। वो सारी ख्वाहिशात इनकी जो है ना वो चाइना ने गड़ा खोद के उसमें दफना दी हैं, इसलिए कि जो अभी हाल ही में एससीओ की कॉन्फ्रेंस हुई है और जो परेड हुई है उसमें उन्होंने अपनी माइट जो है वो पूरी दुनिया को दिखा दी है और पूरी दुनिया को समझ भी आ गई है। जी बुखारी साहब, अभी हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक ट्रेड डील करने की भारत के साथ कोशिश कर रहे हैं, तो फिर उनका ये वाला नैरेटिव कहाँ पर जाएगा कि हम तो इसलिए टैरिफ लगा रहे हैं ताकि इंडिया जो है वो रशिया से तेल लेना बंद कर दे? अगर ट्रेड डील हो जाती है, टैरिफ नीचे आ जाता है, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, इसलिए कि जो मर्जी हो जाए हिंदुस्तान ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करना, क्योंकि इसमें उनकी इकोनॉमी का बड़ा दारोमदार है। वो ना सिर्फ ये कि अपनी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं बल्कि वो पूरे यूरोप में बेच रहे हैं, जो कि बेसिकली अमेरिका की मंडी थी। वहाँ अमेरिकी तेल जाता था, जहाँ पर अब रशियन ऑयल जो है वो भारत के थ्रू जो है वो पहुँच रहा है। तो इसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बच करेगा। और दूसरी बात हमने करनी थी, नेपाल के अंदर जो कुछ हो रहा है वो भी अजीबोगरीब सूरत हाल है। कोई उसको कह रहा है कि ये इंडिया जो है वो इसके अंदर मुलव्वस है। हिंदुस्तान ने एक से ज़्यादा मरतबा नेपाल में मुदाखलत की है। वो अब वहाँ का यूथ जो है उसको इस्तेमाल करके अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहता है। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले एक नक्शा नया उन्होंने हिंदुस्तान का जारी किया था, उस अखंड भारत में नेपाल शामिल है। तो इसलिए ये जो इस वक्त टर्माइल वहाँ पर है उसके पीछे हिंदुस्तान की पूरी सपोर्ट और पूरी जो कनाइवेंस है वो इसके अंदर शामिल है। और सिर्फ बुखारी साहब नेपाल में नहीं, मालदीव में भी काफी ऐसे वाकयात जो है वहाँ से मूवमेंट चलती रही है। वहाँ मूवमेंट चली थी गो इंडिया गो। जी बिल्कुल। तो ये उसका पुराना वतीरा है। किसी भी हमसाये मुल्क के साथ उनके ताल्लुकात ठीक नहीं है। तमिल के हवाले से श्रीलंका के साथ ठीक नहीं है। मालदीव की मिसाल, आप बांग्लादेश की मिसाल ले लीजिए, अब वहाँ जितनी नफरत एक दूसरे के खिलाफ है। पाकिस्तान के साथ ले लीजिए आप, भूटान के साथ ले लीजिए आप, तो उनकी तो किसी के साथ सुर है ही नहीं। चाइना के साथ देख लीजिए आप। जी बुखारी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस। प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म, हमें दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।